जनाब प्रकाश राज साहब, पीएलवी सर और तमाम स्टूडेंट लीडर जसविन जीरात मैडम और पूरे स्टूडेंट के जितने लीडर्स यहाँ पे हैं, आज यहाँ पे हम जमा हुए हैं एनआरसी, सीए या एनपीआर। अब एनपीआर का नाम इसलिए लिया जा रहा है, एनआरसी का नाम छोड़ के एनपीआर का नाम लिया जा रहा है, इसलिए वो बदली हुई शक्ल है। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक शेर बोलूँगा, पहले आप उसका समाप्त कीजिए कि अकड़ सभी में होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अब जो दिल्ली में जो बात चल रही है वो ये है कि 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, तो जिंदा है या मुर्दा है आप अंदाजा लगा सकते हो उसका। बात यह है एनपीआर की पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम चल रही है, हर कोई वापस लेने की बात कर रहा है और प्रकाश राज साहब जैसे लोग आगे आए हैं, या पीएलवी सर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने का काम करते थे वो लोग अपने राइट्स के लिए, हर इंडियन के राइट के लिए आगे हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात यहाँ ये करूँगा कि ये मसला मुसलमान हिंदू का नहीं है, ये हर इंडियन का मसला है। टेक्निकल अगर बात करेंगे तो सीए, एनपीआर, एनआरसी ये सब बात अलग है, लेकिन मसला ये है कि 40 करोड़ ऐसे नॉन मुस्लिम हिंदुस्तान में बसते हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है। तो करना क्या चाह रहे हैं ये लोग, समझ में ये नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर 20 करोड़ मुसलमान और 40 करोड़ एससी, एसटी, बीसीस को भी अगर मिला के जेल में डाल देंगे तो क्या पूरे हिंदुस्तान को आप जेल बनाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो दूसरी एक और बात मैं ये कहूँगा कि आज किस लिए प्रकाश राज साहब जैसे लोग या पीएलवी सर जैसे लोग आगे आए हैं, इसकी बड़ी बात यह है कि हम आज तक जो भी लीडर को, जो भी सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर तो उसको हम जिम्मेदारी छोड़ के सिविल सोसाइटी पीछे रह गई थी, और जो लीडर मुंतखब होता था वो पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो जाके जिन बातों का वादा करके इलेक्ट होता था वो आगे जाके भूल जाता था। वहाँ सबसे बड़ी नाकामी हुई है, इसीलिए आज हिंदुस्तान खतरे में है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि भारत खतरे में है। तो ये खतरे से निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि रहा सवाल मुसलमानों पे शक की सुई की जो बात आ रही है, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ हमारी वाबस्तगी अगर ज़मीन से देखना है, आप मादर वतन जो लक़ब हुआ है हिंदुस्तान का, अगर उससे देखना है, या मदर इंडिया की जो बात आती है उससे देखना है, तो 5 बार जो हम ज़मीन पे सजदा करते हैं यही हमारी ज़मीन से वाबस्तगी की निशानी है। एक जालिम बादशाह था, जब लोग उससे खतरा महसूस करने लगे तो किसी ने पूछा कि इसका हल क्या है, तो कोई मजहबी रहनुमा उस ज़माने के, आपके ये ज़माने के नहीं, उस पुराने ज़माने के मजहबी रहनुमा ये बोले कि आप जो 5 वक्त सजदा करते हैं ज़मीन पे, जाइए सजदा करिए और 1,000 बार दुरूद पढ़िए, खात्मा हो जाएगा उसका। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरतों से दूर हो गए हैं, तो आज जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के वजह अगर इसको ख़त्म करना है प्रॉब्लम को, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम टुकड़े टुकड़े गैंग की जो बात आ रही थी, लेकिन जिस तरह हम मिल के एकजुट हो गए हैं, तो यही जो एकजुट होकर हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो बड़ी बड़ी हुकूमत भी हो हमारे सामने घुटने टेकने के लिए बिल्कुल उनको मानना पड़ेगा। इसलिए कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मसला है, 22 तारीख को क्या होता है ये देखना है। और मैं समझता हूँ कि हर एक की जिम्मेदारी है, फर्दन हर कोई अपनी इजहार यगानगत के लिए ऐसे प्रोग्राम्स में आप शिरकत करिए, ताकि ये प्रोग्राम चलते रहेगा तो जितना चलते रहेगा उतना हुकूमत के ऊपर दबाव बनता रहेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि प्रकाश राज साहब को सुनने के लिए कई लोग आए हैं, और प्रकाश राज साहब अभी इंतखाबी मैदान में आगे बढ़े थे, लेकिन उन्हें इसलिए नाकामी हुई कि बुनियादी तौर पे एक शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी को जिताना हमारा अगर मकसद बनता है तो मैं समझता हूं कि ये ईवीएम सरकार को भगाना होगा। नेक्स्ट अगर ये मसला ख़त्म होने के बाद, मैं समझता हूं कि 22 जनवरी के बाद अगर सबसे बड़ा मसला आता है तो मैं समझता हूं कि ईवीएम को हटाने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा।
शुक्रिया बहुत बहुत जो लोग यहाँ पे मुझे बुलाए हैं। मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं वो आवाज आजादी 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 आतंकवाद से हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। तुम कैसे न दोगे, तुम कैसे न दोगे। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। थोड़ा जोर से बोलो और जोर से बोलो। है हक हमारा, है हक हमारा। महिलाएं मांगे, महिलाएं मांगे। अरे बच्चा मांगा, अरे बच्चा मांगा। बूढ़ा भी मांगा, बूढ़ा भी मांगा। अरे बाप भी मांगा, अरे माँ भी मांगी। आजाद देश में, आजाद देश में हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। आजाद देश में, आजाद देश में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम दस्तूर बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। हम दस्तूर बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं। गुंडों के खिलाफ निकले हैं, हम मुल्क बचाने निकले हैं। थैंक यू सो मच। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्ट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।